हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएससी की कक्षा 5 जिसकी आपकी बुक हिंदी सुमन का अध्याय छठा आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है कलम आज उनकी जय बोल। तो इस क्लास में हम अध्याय को अच्छे से समझने वाले हैं, उसके बाद इसके अभ्यास कार्य भी अच्छे से करेंगे। तो फिर जो व्याकरण दे रखी है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। फिर शुरू करते हैं और अध्याय को और अच्छे से समझते हैं। बने रहिए आप क्लास में और ध्यान से देखते रहिए। तो बच्चों, अभी तक अध्याय का नाम देख के हमें मालूम पड़ गया है कि ये अध्याय किसके बारे में। कलम आज उनकी जय बोल, यानी कि ये शहीदों को नमन करने के लिए, की याद के लिए एक कविता बनी गई है। ठीक है, तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली पंक्ति दे रखी है, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। यानी इसमें कवि क्या करना चाहता है कि वे वीर लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी हड्डियां तक जला दी, ठीक है, अपने जीवन की परवाह नहीं की और बलिदान दे दिया, उन्होंने बिना किसी लालच या इनाम के देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यानी कि इसमें कवि कहना चाहता है कि वे लोग जिन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अपने जीवन की परवाह नहीं की और अपने देश के भले के लिए, देश के सम्मान के लिए बलि पे चढ़ गए, यानी कि अपना बलिदान दे दिया उन्होंने। ठीक है, जीवन का त्याग कर दिया। जिसमें पहले की क्या क्या दे रखा है, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, यानी कि वे वीर लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी हड्डियां तक जला दी, यानी कि जिन्होंने अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। ठीक है, और दूसरा है, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, यानी कि अपने जीवन की परवाह किए बिना ही वे बलिदान पे, यानी कि चूली पे चढ़ गए। ठीक है, इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ठीक है, बिना जीवन की परवाह किए, बिना किसी लालच के, बिना किसी इनाम के। ठीक है, किसी चीज़ की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, ना उन्हें किसी चीज़ का कोई लोभ था। ठीक है, सिर्फ अपने देश के भले के लिए, अपने देश के लिए वे उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आगे दे रखा है कि जो अग अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। यानी वे अनगिनत छोटे छोटे दीपक देशभक्त जो कठिन परिस्थितियों तूफानों में भी जलते रहे और एक दिन बुझ गए, उन्होंने कभी किसी से पहचान या पुरस्कार नहीं मांगा। यानी कि कोई ऐसे अनगिनत लोग हैं, कई ऐसे अनगिनत महापुरुष हैं जिन्होंने अपने देश के जीवन में अपने देश के लिए बलिदान दे दिए। ठीक है, कई छोटे छोटे दीपक यानी ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जो कठिन परिस्थितियों में भी जलते रहे और एक दिन बुझ गए। यानी कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हर एक कठिन परिस्थिति का डटकर सामना किया और अपने देश के लिए टिके रहे और एक दिन बुझ गए, यानी कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कभी किसी से पहचान या पुरस्कार नहीं मांगा, यानी कि उन्होंने बिना किसी लोभ के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी पुरस्कार की परवाह किए या फिर उनका लोभ किए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आगे दे रखा है कि फीके जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट निशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक ढोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसका अर्थ है कि जिन वीरों के बलिदान की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि आज भी उनकी गर्मी महसूस होती है, जिनकी गर्दन से धरती तक कांप उठी थी, यानी कि पीके जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं। इसका अर्थ है कि जिन वीरों के बलिदान की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि आज उनकी गर्मी महसूस होती है, यानी कि उनका बलिदान, यानी कि उनकी जो भावना थी या फिर उनकी जो भावना थी, ठीक है, अपने बलिदान के लिए, अपने देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया था, तो उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि
ज्वाला इतनी तीव्र थी, ज्वाला इतनी तीव्र थी कि इसका अर्थ है कि उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि आज भी उसकी गर्मी महसूस होती है, यानी कि आज भी उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। जिनके गर्जन से धरती तक काँप उठे, यानी कि जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, यानी कि जिनके गर्जन से धरती तक काँप उठी, यानी कि उनकी प्रेरणा से आज लोग उनके बलिदान से आज लोग सीख लेते हैं और कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है? ये किन की बात हो रही है? उन वीर महापुरुषों की जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या अपना बलिदान दे दिया। आगे लिखा है कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसका अर्थ क्या है? आज का इंसान आधुनिकता और दिखावे की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने इतिहास के सच्चे हीरे की पहचान नहीं रही। लेकिन उनकी महानता के गवाह खुद प्रकृति के तत्व सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश है। यानी कि इसमें कवि कहना चाहता है कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा है। यानी कि आज के समय की जो दुनिया है वो मोह माया में इतनी उलझ गई है, यानी कि आधुनिकता की चकाचौंध दिखावे को लेकर, चकाचौंध को लेकर वो मोह माया में इतनी फँस गई है कि उसे अपने इतिहास का कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है? यानी कि इतिहास के जो सच्चे हीरे थे, जो वीर थे, उनकी बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं है। ना तो उनसे कोई प्रेरणा ले ले रहे हैं, या यानी कि उनको सच्चे हीरे की कोई पहचान नहीं है। लेकिन उनकी महानता के गवाह, यानी कि साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य, चंद्रमा, भूगोल और खगोल, यानी कि लेकिन उनकी महानता के गवाह खुद कौन है? प्रकृति खुद उनकी महानता की गवाह है। कौन-कौन? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश, ये खुद क्या है? उनकी महानता के गवाह हैं। ठीक है? आधुनिक ज़माने में कोई भी लोग सच्चे वीरों की, यानी कि आज के समय में तो जो सच्चा है वही उसकी गर्दन काट लेते हैं। ठीक है? तो जितना झूठ बोल पाता है, जितना भ्रष्ट हो पाता है और जितना कुरूप हो पाता है, वो उतना ही आगे बढ़ता है आज के समय में। सॉरी। तो इस प्रकार से हमारे कवि ने हमारे देश के जो महापुरुष थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, उनके बारे में लिखा है इस कविता में और हमें बताने का प्रयास किया है और उन्हें उनसे प्रेरणा लेने का हमें मार्गदर्शन कराया। और उन कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, यानी कि ये इनके लेखक हैं। ठीक है? तो इसी के साथ इस अध्याय को हमने अच्छे से समझ लिया है। आगे हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं अपने अभ्यास कार्य का। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त किस पर चढ़ गए? थोड़ा-सा कम कर। कि गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त किस पर चढ़ गए? ये हमने अध्याय में अच्छे से समझा था कि जो देशभक्त थे, ठीक है? जो जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदानी दी, वो बिना गर्दन का मोल लिए किस पर चढ़ गए थे? अध्याय में, यानी कि कविता में किस पर चढ़ने की बात की गई थी? गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त पुण्य वेदी, यानी कि बलिदान वेदी पर चढ़ गए। यानी कि उन्होंने बिना किसी अपनी जान की परवाह किए, बिना कोई लोभ के अपने देश के लिए बलिदानी दी। ठीक है? अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि वीरों के सिंहनाद से कौन सहम गया? वीरों के सिंहनाद से, ठीक है? यानी कि वीरों की गर्जन से, ठीक है? उनसे कौन सहम गया? कविता में हमको किसके बारे में बताया गया है कि वीरों के सिंहनाद से धरती सहम गई। वीरों के सिंहनाद से कौन सहम गया? धरती। ठीक है? अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि पाठ में चकाचौंध का मारा तथा बेचारा किसे कहा गया है? जो अध्याय दे रखा है इसमें चकाचौंध का मारा तथा बेचारा किसे कहा गया है? तो पाठ में चकाचौंध का मारा तथा बेचारा उस समाज और उन इंसान को कहा गया है जो आधुनिकता
और दिखावे की अंधी चमक में डूबकर देशभक्तों के सच्चे इतिहास और त्याग को नहीं समझ पाता। ठीक है? अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है? आगे अपन को दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक-एक वाक्य बनाइए। नीचे कुछ शब्द शब्द दे रखे हैं अपन को, उनका प्रयोग करना है और उनके ऊपर एक-एक हमको वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द अपन को दे रखा है दिशा, तो दिशा के ऊपर वाक्य ऑलरेडी किताब में दे रखा है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो दिशा के ऊपर हमने वाक्य बना दिया कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है? आगे 3 और शब्द दे रखे हैं अपन को, ठीक है? इसके ऊपर भी वाक्य बनाना है। पहला है चिंगारी, दूसरा है सिंहनाद, तीसरा है चकाचौंध। ठीक है? तो इनके ऊपर मैंने वैसे वाक्य बना रखे हैं, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से भी इनके ऊपर वाक्य बना सकते हो। जैसे चिंगारी पे मैंने वाक्य बनाया कि छोटी-सी चिंगारी भी बड़े-बड़े छोटी-सी चिंगारी भी बड़े अग्निकांड का कारण बन सकती है। ठीक है? छोटी-सी चिंगारी बड़े अग्निकांड का कारण बन सकती है। आप इन शब्दों के ऊपर अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है? मैंने अपने हिसाब से बना रखे हैं। मैंने आपको ये एक उदाहरण के तौर पर बता रखे हैं। ठीक है? आप अपने हिसाब से कोई वाक्य सोचिए इनके ऊपर और अपनी नोटबुक में लिखिए। तीसरा जो है वो सिंहनाद, सैनिकों के सिंहनाद से दुश्मन भयभीत हो गए। सैनिकों के सिंहनाद से दुश्मन भयभीत हो गए। ठीक है? और लास्ट वाला है चकाचौंध, यानी कि शहर की चकाचौंध भरी रोशनी गाँव के लोगों को आकर्षित करती है। ठीक है? तो इनके ऊपर हमने एक-एक वाक्य बना लिया है और आप अपने हिसाब से इन पे वाक्य बनाइए और मुझे आप ज़रूर बताइए। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपने। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन-कौन है? यानी कि देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन-कौन है? ये हमको अध्याय में दे रखा था और हमने अच्छे से इसको समझा भी था कि देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन है? सूर्य, चंद्रमा, भूगोल, पृथ्वी। ठीक है? भूगोल यानी पृथ्वी, खगोल, खगोल का दे रखा है, खगोल यानी आकाश या फिर ब्रह्मांड के बारे में कहा गया है। ठीक है? तो देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन-कौन है? सूर्य, चंद्रमा, भूगोल यानी कि पृथ्वी, खगोल यानी कि आकाश या फिर ब्रह्मांड। ठीक है? और अब अगला प्रश्न है अपन के कि कविता में देशभक्तों के क्या-क्या कार्य गिनाए गए हैं? अपन को जो कविता दे रखी है, ठीक है? उसमें देशभक्तों के कौन-कौन से कार्य अपन को गिनाए गए हैं? तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपनी अस्थियाँ जलाकर चिंगारी पैदा की। एक तो उनका ये कार्य दे रखा है कविता में, जीवन का मूल्य माँगे बिना बलिदान वेदी पर चढ़ गए, यानी कि बिना कोई जीवन प्राणों का अपना कोई भी चिंता किए बिना ही बलिदान पे चढ़ गए या फिर कहे तो अपने प्राण त्याग दिए अपने देश के लिए। तूफानों में दीपक बनकर जले, श्रीनाथ से धरती हिला दी और कभी ने सहानुभूति की भीख नहीं मांगी। यानी कि किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, ना किसी कोई पुरस्कार की चिंता, ना भी किसी कोई स्नेह की या फिर सहानुभूति की उन्होंने लोभ जताया। ठीक है? बिना कोई लोभ जताए, बिना अपने प्राणों की चिंता किए उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर प्रश्न बनाओ। ठीक है? जैसे कुछ शब्द दे रखे हैं अपन को, ठीक है? 3 में। तो इनमें जो शब्द दे रखे हैं वो उल्टे-सीधे दे रखे हैं। इनको सही क्रम में जमाना है और अपन को एक वाक्य सही ढंग से बनाना है और उसको वापस प्रश्न कैसे बनाया जाए, वो भी अपन को इसके ऊपर प्रश्न बनाना है। ठीक है? तो सबसे पहला दे रखा है कि हमारे जो लघुद्वीप अगणित, यानी कि हमारे जो अगणित लघुद्वीप हैं, उनके बारे में बताइए। ठीक है? इस प्रकार से इसको प्रश्न भी हमने बना दिया और जो हम शब्द उल्टे-सीधे दे रखे थे, उनको सीधा करके भी लिख दिया। ठीक है? तो सबसे पहला था कि हमारे जो अगणित लघुद्वीप हैं, उनके बारे में बताइए। दूसरा है कि बिना गर्दन का मोल लिए जो पुण्य वेदी पर चढ़ गए। ये वाक्य अपन को दे रखे थे। तो ये मतलब शब्द अपन को उल्टे-पुल्टे दे रखे थे, तो हमने सभी को सीधा करके एक अच्छा-सा वाक्य बना लिया है। उसके बाद प्रश्न के तौर पे ये आएगा कि वे कौन थे? यानी कि बिना गर्दन का मोल लिए जो पुण्य वेदी पर चढ़ गए, वे कौन थे? ठीक है? तो अपने प्रश्न भी बन गया और एक सही ढंग का वाक्य भी बन गया। तीसरा है कि इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा क्या दे रखा है कि इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो एक
मैं क्या दे रखा था कि इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। और अगला है अपन को कि देश, समाज और प्रकृति की सेवा करने वालों का गुणगान करने वाला कोई गीत या कविता अपनी भाषा में लिखें। यानी कि अपन को एक कविता बनानी है और अपनी भाषा में एक कविता लिखनी है। तो क्या दे रखा है अपन को कि देश, समाज और प्रकृति, यानी कि अपना देश, अपना समाज, अपनी प्रकृति या फिर कहे तो पर्यावरण, ठीक है? की सेवा करने वालों का गुणगान करने वाला कोई गीत, यानी कि जो देश की, समाज की और प्रकृति की सेवा करता है, उनका गुणगान करने वाला कोई गीत या कविता अपनी भाषा में लिखें। तो किस प्रकार से आप अपनी कविता बना सकते हैं कि देश के वीर, समाज के नायक, प्रकृति के रक्षक, सबके सच्चे साथी, ठीक है? बिना किसी दया की उम्मीद दिया उन्होंने बलिदान की ज्योति। धरती, आकाश, सूरज, चाँद गवाह उनकी वीरता का उनका उनका उत्साह है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से एक कविता बना सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर एक बना के दिखाई है, ठीक है? आप अपने हिसाब से एक कविता बनाइए और मुझे आप कमेंट करके भी बताना कि आपने कौन-सी कविता इनके ऊपर बनाई है। अब अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, जिनमें कुछ शब्द जो है वो छूट गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोज कर सही शब्द लिखने हैं, ठीक है? नीचे एक कविता दे रखी है अपन को, उसमें कुछ पंक्तियाँ भी दी गई है, ठीक है? जिनमें कुछ शब्द जो है वो छूट गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोज कर सही शब्द अपन को लिखने हैं, ठीक है? तो ये कविता जो अपन ने पढ़ी थी, ठीक है? ये कविता जो अपन पढ़ रखी है, उसमें से एक शब्द जो है वो छोड़ कर लिखा गया है। तो पहला क्या है? जला अस्थियाँ बारी-बारी जिनमें चिंगारी, तो इसमें शब्द कौन-सा आएगा? जला अस्थियाँ बारी-बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, ठीक है? दूसरा है जिनके सिंहनाद से सहमी धरती अभी तक डोल, और तीसरा है कि ये उनकी महिमा के सूर्य, चंद्र, भूगोल और खगोल क्या है? साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य, चंद्र, भूगोल और खगोल, ठीक है? अब अगला देखते हैं कि इस पंक्ति को पढ़कर तुकांत कविता बनाइए। यानी कुछ इस पंक्ति को पढ़ना है और तुकांत कविताएँ बनानी है। यानी कि अपने मन से, हमसे अपने मन से एक कविता बनानी है। भारत सबसे प्यारा है, ऐसा देश हमारा है। इस प्रकार से हमको बनानी है कि भारत सबसे प्यारा है, ऐसा देश हमारा है, सभी ने इसे बचाया है, मिलकर इसे संवारा है। आगे है कि सुनो साथी गाएँ हम गीत, भाईचारे का बढ़ाए मान, धरती, आकाश, नदियाँ, पर्वत, सबका प्रेम है यहाँ महान। ठीक है? देश की सेवा, समाज की भलाई करें हम सब मिलकर काम, भारत हमारा, भारत महान, हमेशा रहे खुशियों का नाम। इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से कविता बनानी है, ठीक है? अपने मन से, जो आपके मन में अच्छा आए, उस प्रकार से आपको कविता बनानी है, ठीक है? तो इसका इसी तरह कविता को आगे भी बढ़ाना है, तो हमने आगे बढ़ाते हुए एक और कविता जो है, कुछ पंक्तियाँ और जोड़ दी अपने मन से। ठीक है? आपके मन में किस प्रकार से आपकी कविता के भाव आते हैं, उस प्रकार से आप अपनी कविता लिख सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं। अब आगे है अपने भाषा की बात। भाषा की बात में सबसे पहले अपन को दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से पहचान कर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं अपन को, उनके समानार्थी शब्द जो है, यानी कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है? तो उन्हें पाठ में से पहचानना है और हमको लिखना है। पहला है अनगिनत और दूसरा है दिवस, पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा। तो इनके समानार्थी शब्द कौन-कौन से हैं? यानी कि पर्यायवाची कौन-कौन से हैं? अनगिनत का है अगणित, ठीक है? और दिवस का क्या हो गया? दिन, यानी दिवस का पर्यायवाची क्या है? दिन है। भूगोल का, पृथ्वी का पर्यायवाची भूगोल हो गया, जो कि अपन को कविता में दे रखे हैं। ये शब्द अपन को कविता में दे रखे हैं, अपन को कविता में ऐसे ही बताने हैं, ठीक है? बाहर से नहीं। सूरज, सूरज का पर्यायवाची क्या हो गया? सूर्य। चंद्रमा का क्या हो गया? चंद्र, ठीक है? इस प्रकार से अपन को कविता में से ढूँढने हैं पर्यायवाची शब्द और लिखने हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए हैं, ठीक है? अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि पाठ में से इन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो, ठीक है? कुछ शब्द अपन को दे रखे हैं, जो जिनके हमको विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखने हैं, यानी कि उसके उल्टे। जैसे रात का दिन, सुबह का दोपहर, दोपहर सुबह का शाम, ठीक है? ऐसे इस प्रकार से विपरीत
यानी कि विलोम शब्द बताने हैं। तो पहला है रात, फिर बुझाना, फिर आकाश, फिर उतरना, और ये पार्ट में से अपन को ढूँढ के लिखने हैं, ठीक है? तो रात का क्या हो गया? दिन, बुझाना का क्या हो गया? जलाना, आकाश का क्या हो गया? पृथ्वी, और उतरना का क्या हो गया? चढ़ना, ठीक है? इस प्रकार से हमको बना के अच्छे से लिखना है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए अनुसार शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। नीचे दिए अनुसार शब्दों के लिंग बदलने और हमको लिखने हैं। तो बेचारा कहा गया? बेचारी। हमको लिंग परिवर्तन करना है, यानी कि पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, ठीक है? तो बेचारा जो कि पुल्लिंग, ठीक है? और इसका लिंग बदलेंगे तो बेचारी हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग में बेचारा को बेचारी कहा जाता है, ठीक है? मोर को मोरनी, हाथी को हथिनी, और बालक को बालिका, ठीक है? इस प्रकार से अपन को लिंग परिवर्तन करना है और इनको लिखना है, ठीक है? मोर का मोरनी, हाथी का हाथिनी, बालक का बालिका, छात्र का छात्रा, ठीक है? इस प्रकार से हमको लिखना है। सॉरी। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए एकवचन शब्दों को बहुवचन बदलकर लिखना है। नीचे अपन को एकवचन शब्द दे रखे हैं, इनको बहुवचन बदल कर लिखना है। एकवचन और बहुवचन आपको मालूम ही है कि वचन बदल के लिखना है। एकवचन जो कि एक कोई चीज़ होती है उसको एकवचन कहते हैं, और जो बहुचारी होती है वो उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे दिशा का दिशाएँ, दिशा, अगर दिशा के बारे में बोला गया है तो वो एक दिशा के बारे में बोला गया है, और दिशाएँ, दिशाएँ यानी वो बहुत सारी बोला है। इसी प्रकार से अपन को वचन चयन करने, एक वचन, बहुवचन को, ठीक है? तो अपन को बहुवचन बदलने हैं, ये सारे एकवचन दे रखे हैं, तो दिशा का दिशाएँ, अस्थि का अस्थियाँ, और शिखा का क्या हो गया? शिखाएँ, ठीक है? सॉरी। तो इस प्रकार से अपन को लिखना है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दे रखा है अपन को, पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएँ संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। अपन को पुस्तकालय में, हर स्कूल में जो कि बना होता है, उसमें से इसी प्रकार की कुछ कविताएँ और इकट्ठी करनी है, जो कि किताबों में दे रखी होती है। कोई भी हिंदी की किताब ले लो आप, ठीक है? देशभक्ति के बारे में, देशभक्तों के बारे में कोई न कोई कविता दे रखी है, तो वो आपको पुस्तकालय में से ढूँढनी है, अच्छे से उसको याद करना है, और जो बाल सभा होती है स्कूल में, ठीक है? उसमें आपको सुनाना है, ठीक है? तो इसमें आप अपने कोई साथी की मदद ले सकते हैं, अपने अध्यापक की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है? कार्य निर्देश मैंने आपको दे रखे हैं कि पुस्तकालय जाएँ और देशभक्ति, वीरता, त्याग और समाज सेवा पर आधारित कविताओं की खोज करें, और कविताएँ संकलित करें। 3-5 छोटी कविताएँ चुनें जिन्हें आसानी से याद किया जा सके। कविताएँ नोटबुक में लिखें और अच्छे से उसको याद करें। बाल सभा में प्रस्तुत करें उसको, ठीक है? यानी कि जो आपकी बाल सभा होती है उसमें अच्छे से सुनाएँ उनको, और ज़ोर से और स्पष्ट उच्चारण के साथ उनको, आपको कविता को बाल सभा में सुनाना है, और प्रस्तुतिकरण के बाद अपने अनुभव और कविताओं का भाव भी साझा करें। यानी कि जब आप कविता बाल सभा में सुना दें, तो उसके बाद आपका उस कविता के ऊपर अनुभव कैसा रहा और उस कविता का भाव क्या था, ठीक है? वो भी आपको उस बाल सभा में सबके साथ साझा करना है, ठीक है? अब अगला देखते हैं कि एक विद्यार्थी के रूप में आप अपने देश और समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं? जैसे आप विद्यार्थी हो, ठीक है? जो कि आप हो, तो आप एक विद्यार्थी के रूप में अपने देश और समाज की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं? तो पढ़ाई में मेहनत करना, किस प्रकार से अपने देश की सेवा कर सकते हैं और समाज की? एक पढ़ाई में मेहनत करके, यानी अच्छी शिक्षा लेकर भविष्य में समाज और देश की भलाई में योगदान दे सकते हैं। सफाई और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी के तौर पर? सफाई और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, यानी कि कचरा इधर-उधर ना फैलाना है, और जो कचरा कोई पड़ा है, वो भी उठाना है, और पौधे लगाना, और जल, जंगल और पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है? आगे है कि ईमानदारी और नियमों का पालन करना, यानी कि अपन को ईमानदारी और नियमों का भी पालन करना है। यानी कि स्कूल, घर और समाज में सही आचरण हमको बनाना है, अपनाना है, ठीक है? और सहायता और सहयोग करें, ठीक है? यानी कि ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रख के आप और हम समाज में और देश में अपना एक छोटा-सा योगदान दे सकते हैं, ठीक है? स्वस्थ आदतें अपनाना, जैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ताकि देश और समाज के काम में सक्रिय योगदान दे सकें, ठीक है? कोई भी नशे-पत्ते, कोई भी नशा वगैरह हो, उससे हमको दूर रखना है, और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि डेली अच्छा खाना खाना है, और उसी के साथ अपन को एक्सरसाइज करनी है, योग करना है और ध्यान करना है।
ठीक है? आगे सकारात्मक संदेश फैलाना है, यानी कि देशभक्ति, शांति और भाईचारे का संदेश अपने मित्रों और परिवार में फैलाना है। ठीक है? देशभक्ति का संदेश, शांति शांति बनाए रखनी है और सबको बताना है कि भाईचारे का संदेश मित्रों और परिवार में अपन को फैलाना है। ठीक है? इस प्रकार से अपन देश और समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। अब आगे पढ़ने के लिए अपन को एक कविता दे रखी है, जिसमें क्या दे रखा है? मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो, इस कविता का नाम है। ठीक है? कि मातृभूमि के पे जीवन लुटाते चलो, यानी कि ये जो अध्याय में अपन ने पढ़ी थी, उससे मिलती-जुलती एक कविता अपन को दे रखी है। ये दे रखी है कि ये महकता चमन मेरा प्यारा वतन, सारे जग में निराला धरा रतन। ठीक है? स्वर्ग से भी प्यारा ये गाते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। यानी कि ये महकता चमन मेरा प्यारा वतन, अपने वतन के बारे में बात हो रही है, अपने देश के बारे में बात हो रही है कि ये जो मेरा वतन है प्यारा, वो जग से भी निराला है, धरा का रतन है। ठीक है? और स्वर्ग स्वर्ग से भी बहुत ही प्यारा है। ठीक है? और ये गाते चलो और मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। यानी कि कभी भी कोई मातृभूमि पे अपने अड़चन आए या फिर कोई भी मुसीबत आए, तो अपन को अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है। अगला है कि 3 रंगों का प्यारा तिरंगा उड़े, वीर बलिदानियों की कहानी कहे, हर शहादत को दिल में बसाते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। यानी कि हमारे जो तिरंगा का रंग है, वो 3 रंगों का है, आपको मालूम ही है। ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, यानी कि केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है? जो कि वीर बलिदानों की याद दिलाता है अपन को, और हर शहादत को दिल में बसाते चलो, यानी कि जिन-जिन ने भी कुर्बानी दी है, उनको दिल में बचाओ और उनसे सीख लो। ठीक है? मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। इसकी इसकी सुबह निराली है, शामें हँसी, खेत नदियाँ पहाड़ों में बहती खुशी, प्रेम गंगा की मौजें बहाते चलो और मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। यानी कि इसकी जो सुबह है वो निराली है और शाम हरी हँसी, शामें हँसी है, खेत नदियाँ पहाड़ों में बहुत ही खुशी है। यानी कि यहाँ के जो खेत है, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यानी कि यहाँ की जो प्रकृति है उसमें हमको शांति सी मिलती है और इनमें बहुत ही खुशी है। ठीक है? प्रेम गंगा की मौजें बहाते चलो और मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। अगला और लास्ट वन अपन को दे रखा है कि पत शहादत का वीरों से गुलशन रहे, आँख की हर नमी दिल की तड़पन कहे, मरते दम तक तिरंगा लहराते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। निष्पत शहादत वीरों का से गुलशन रहे, आँख की हर नमी दिल की धड़कन रहे। ठीक है? मरते दम तक अपन को तिरंगा लहराना है, यानी कि देश पे अगर कोई भी मुसीबत आती है, तो अपन को अपने जीवन का, यानी अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने सबसे पहले देश की रक्षा करनी है और उसको बचाना है। ठीक है? और जो हो सके, जितना हो सके अपने देश को और महान बनाना है, अपने विचारों और अपने आचरण से। ठीक है? तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद एंड बाय।